एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान जिंगी जो लंजा का दूर का कज़न है जो बहुत छोटा है वो मिसिंग हो गया था एंड सब लोग उसे ढूंढ रहे थे पूरे दिन से। इनफैक्ट रात को लंजा खुद भी उसे ढूंढने निकल गया था एंड तभी लंजा को जिंगशी के आसपास से विंग का वॉइस सुनाई दे रहा था। जब लंजा ने उस वॉइस का पीछा किया उसने देखा कि विंग जिंगी के साथ है एंड वो उसे स्टोरी सुना रहा है, उसके साथ खेल रहा है। दिन लंजा को पता चला कि जिंगी को विंग ने ही ढूंढा था एंड जिंगी बहुत डरा हुआ था, तो उसे भुलाने के लिए विंग उसे स्टोरी सुना रहा था, उसके साथ खेल रहा था। एनीवेज दिन जिंगी को उसकी माँ के पास वापस लौटाया गया। जिंगी को पाने के बाद उसकी माँ ने विंग को एंड लंजा को एक डीप वो किया एज अ थैंक्स। लंजा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, उसे घर लेकर जाइए एंड उसे वार्म वाटर से क्लीन कर दीजिए। जिनके माँ ने कहा ज़रूर बिक्शिया, थैंक यू बिक्शिया, थैंक यू वी कोई फेई। ये बोल के जिंगी की माँ जिंगी को लेकर वहाँ से चली गई। तभी लंजा ने विंग की तरफ टर्न किया। विंग उसके पास ही खड़ा था, उसके पूरे बॉडी में कपड़ों में डर्ट लग चुका था, उसके फेस में भी। तो लंजा ने कहा तुम भी जाओ एंड वार्म वाटर से क्लीन होकर आओ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। विंग ने स्माइल करते हुए कहा बिक्शिया, ये तो मेरा नेचुरल स्टेट है। अगर आप मुझे येलिंग में देखते जब मैं एक टर्निप फार्मर था तो। तभी लंचा ने शार्पली कहा ये येलिंग नहीं है, क्योंकि ये सोचती हुए भी लंचा का दिल बैठा जा रहा था कि इस ठंडी में विंग नॉर्मल कपड़ों में मिट्टी में डर्ट में बैठा हुआ है एंड फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि विंग ये डिज़र्व नहीं करता। विंग तो दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइनेस्ट सिल्क डिज़र्व करता है, उसका स्मूथ हेयर एक ब्यूटीफुल कोम्ब डिज़र्व करता है, एक ब्यूटीफुल हेयर पिन डिज़र्व करता है, उसका फेस एंड उसका हाथ जो इतना सॉफ्ट एंड वार्म है वो हमेशा क्लीन रहना डिज़र्व करता है, ना कि मिट्टी में रहना, क्योंकि विंग यही डिज़र्व करता है एंड यही नेचुरल है। एंड आफ्टर ऑल अब विंग एम्परर का कॉन्सर्ट है, तो विंग को हमेशा वही मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। तो लंजा ने कहा मेरे साथ आओ। ये बोल के लंजा विंग को अपने साथ अपने पर्सनल क्वार्टर में लेकर गया एंड देन वो अपने साथ पहली बार किसी को अंडरग्राउंड बाथ हाउस में लेकर गया। वही बाथ हाउस जहाँ पर लंजा के अलावा और कोई जा ही नहीं सकता सिवाय उसके फैमिली एंड क्लोज वंस। एंड वो लोग भी तब जाते हैं जब लंजा वहाँ पर नहीं रहता। लंजा खुद से कभी भी किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाता, बट आज लंजा विंग को अपने साथ लेकर जा रहा था, वो भी खुद से। वो विंग को बाथ हाउस में लेकर आया जहाँ पर एक बाथ टब था, जहाँ पर वार्म वाटर था। वहाँ पर लाने के बाद लंजा ने पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा। विंग जो शॉक्ड होकर ये लग्जरियस रूम देख रहा था। लंजा ने कहा तुम इसे यूज़ कर सकते हो एंड मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर को भेज दूँगा। ये सुन के विंग ने कहा मैं क्या? बिक्शिया, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तभी लंजा ने विंग के हाथ की तरफ देखा। विंग के हाथ में कट्स वगैरह थे जो कि सच में बहुत माइनर थे, जो शायद विंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड लंजा के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो लोग फाइटर्स हैं। बट फिर भी विंग ऐसी इंजरी लेकर घूम तो नहीं सकता, पता नहीं कब कहाँ से लोग इन्फेक्टेड हो जाए, आई मीन स्पेशली विंग। एंड लंजा नहीं चाहता कि विंग किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हो जाए। तो लंजा ने कहा मैं डॉक्टर को भेज रहा हूँ। इस बार लंजा का टोन हेवी था तो विंग मना नहीं कर पाया। उसने एक स्मॉल स्माइल किया और कहा अगर बिक्शिया यही चाहते हैं देन ऐसा ही होगा। लंजा ने कहा देन लंजा कुछ टाइम के लिए वहाँ पर खड़ा रहा एंड विंग के फेस को देखने लगा। विंग जो स्वेटी था थोड़ा बहुत, क्योंकि अब वो लोग बाथ हाउस में आ चुके थे, यहाँ पर थोड़ा बहुत वार्म था। विंग के फेस में उसका हेयर पड़ रहा था। विंग का स्किन जो ब्राइट था, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत डर्ट लगा हुआ था, स्पेशली विंग के लिप्स के पास थोड़ा बहुत डर्ट लगा हुआ था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने फिंगर से उसे वाइप कर दे। एंड तभी लंजा ने सोचा वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता, आई मीन विंग उसका है राइट, एंड अगर उसने ऐसा किया तो इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है, अप्रिशिएशन तो परमिटेड है। वो उससे प्यार थोड़ी कर रहा है, प्यार डेंजरस है। तो वो कुछ बोले बिना ही विंग की तरफ लीन्ड हुआ।
उन दोनों का फेस एक्सट्रीमली क्लोज था एंड ये देखकर ही विंग स्टिल हो गया एंड शॉक्ड होकर लंजा को देखने लगा, वो भी ब्लिंक किए बिना। लंजा ने अपने हाथ को उठाया, उसने थंब से विंग के लिप्स के पास से उस डर्ट को वाइप किया। लंजा पहली बार विंग के फेस को टच कर रहा था। विंग का फेस का स्किन बहुत वार्म था, सिल्कन था एंड मॉइस्चर की वजह से और भी स्मूथ हो गया था। जब लंज उस डर्ट को वाइप कर रहा था, उसके फिंगर ने विंग के लिप्स के कॉर्नर को भी टच किया, उसके पिंक लिप्स के कॉर्नर को थोड़ा बहुत। लंजा विंग के ब्रीदिंग को फील कर पा रहा था। विंग कितना हेवी ब्रीदिंग कर रहा था, विंग का आइस कितना शॉक्ड था। जगह बहुत मन कर रहा था कि वो और भी कुछ करे, बट उसने अपने को कंट्रोल किया एंड अपने हाथ को हटा लिया। उसने कहा, मैं मेरे रूम ब्लैक पाइन हॉल में वेट कर रहा हूँ, नहाने के बाद वहाँ पर आ जाना। ये बोल के लंजा ने टर्न किया एंड वो वहाँ से आगे बढ़ने लगा, बट लंजा के अंदर से वो फीलिंग, वो हॉटनेस अभी तक नहीं गया था। वो अपने को कंट्रोल करके वहाँ से जा रहा था। इस तरफ जब लंजा जा रहा था तब विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया जो लंजा सुन पा रहा था। एनीवेज लंजा वहाँ से निकल गया। अब लंजा अपने रूम ब्लैक पाइन हॉल में था। अभी रात हो चुका था एंड आज लंजा ने अपने ड्रेसर को नहीं बुलाया। इनफैक्ट उसने आज अपना कपड़ा खुद खोला एंड कपड़े खोलने के बाद उन्हें केयरफुली फोल्ड करके साइड में रख भी दिया। एंड देन वो अपने सिल्क इनर रोब्स में बेड में बैठ गया। बाहर इतना ठंड था, अंदर भी थोड़ा बहुत ठंड था, बट लंजा एक्सट्रीमली हॉट फील हो रहा था। उसने अपने आंखें बंद कर लिया एंड वो वॉल की तरफ लीन्ड हो गया। वो आंखें बंद करके सोच रहा था, वी वुशियान। लंजा सोच रहा था कि वो विंग को जितना टच करना चाहता है, उसके अंदर विंग को टच करने का जो डिज़ायर है वो सच में अब अलार्मिंग हो रहा है, हद से बाहर जा रहा है। लंजा का मन कर रहा था कि वो विंग को अनड्रेस करे, उसके ऊपर से उसके कपड़ों को पुश करके ओपन कर दे। विंग उसका कॉन्सर्ट है, बट उनके बीच में वो रिश्ता भी नहीं है। बट लंजा का दिल तड़प रहा था विंग के करीब जाने के लिए, बट लंजा जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं। बट लंजा थोड़ा बहुत फैंटेसी से सोच ही सकता है विंग को लेकर। तो वो इमेजिन कर रहा था कि लंजा विंग की तरफ आगे बढ़ रहा है एंड विंग धीरे धीरे पीछे जा रहा है। एंड पीछे जाते जाते अब विंग के पास जाने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे वॉल था एंड वो वॉल में फंस चुका था। लंजा अपने हाथ को विंग के ब्लैक रोब्स के ऊपर फहराते हुए उसके हिप्स के ऊपर रखा। लंजा इमेजिन कर रहा था कि विंग अपने हेड को अपने पीछे की तरफ झुका रहा था ताकि लंजा को उसके नेक के ऊपर एक्सेस मिले। एंड जब विंग ऐसा कर रहा था, उसका चेस्ट विजिबल हो गया एंड लंजा उसके सॉफ्ट नेक को एंड चेस्ट को एडमायर करने लगा, टच करने लगा। जब लंजा ये इमेजिन कर रहा था, उसका बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो रहा था। जैसे सोच रहा था कि अभी विंग क्या कर रहा होगा, वो ज़रूर उस हॉट टब में अपने बॉडी को वॉश कर रहा होगा। अगर लंजा वहाँ पर होता तो शायद वो उसे टीस करता, वो उसे भी वॉश करता, उसके बॉडी को भी टच करता। वो उन दोनों को एक साथ बाथ हाउस में इमेजिन कर रहा था। लंजा का फैंटेसी इतना डीप हो गया था कि उसका बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो गया था। वो अपने फेस को भी हॉट होते हुए फील कर सकता था, उसका ब्रीदिंग हार्ड हो गया था। वो बेड में कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बैठा रहा। उसने फैंटेसी सोचना बंद कर दिया क्योंकि विंग का आने का वक्त हो रहा है एंड वो नहीं चाहता कि विंग अभी उसे इस हालत में देखे, ऐसे ठंड में स्वेट करते हुए। तो लंजा कुछ टाइम के लिए बैठा रहा, अपनी बॉडी को शांत किया, अपने मन को शांत किया एंड देन उसने अपने आप को क्लीन किया, अपने ऊपर से सारे स्वेट्स को हटाया एंड देन वो अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए स्क्रीन के उस पार चला गया। जब लंजा स्क्रीन के उस पर कपड़े चेंज कर रहा था तभी दरवाज़ा ओपन होने का आवाज़ सुनाई दिया। लंजा को समझ आ गया कि विंग नहाकर वहाँ पर आ चुका है। लंजा कपड़े चेंज कर कर स्क्रीन के इस पार आया। लंजा ने देखा कि विंग उसके सिल्क बेड के ऊपर बैठा हुआ है। विंग को देखकर ही लग रहा था कि वो अभी अभी नहा कर आया है। उसका हेयर, उसका फेस अभी भी पानी की वजह से वेट था, ड्राई नहीं हुआ था। ऊपर से आसपास कैंडल भी जल रहा था। लंजा ने देखा कि विंग का चीक्स पिंक है, उसका हेयर लूज है, डैम्प है एंड विंग ने लंजा का बर्थ रोब्स पहना था लाइट ब्लू कलर का एंड उसने पहली बार लंजा कपड़ा पहना था।
लंजा समझ गया था कि इस कपड़ों को विंग ने बाथ हाउस से ही लिया था। लंजा ये कपड़ा विंग के बॉडी में थोड़ा बिग था, तो उसका स्लीव्स भी थोड़ा लार्ज दिख रहा था, तो लंजा विंग के हाथ को क्लियरली देख पा रहा था। अपने कपड़ों में विंग को देखने के बाद लंजा को अंदर ही अंदर पता नहीं एक अजीब सा फील हो रहा था। उसके दिमाग में, माइंड में एक आवाज़ चल रहा था। उसे ऐसा लगा था जैसे कि उसके ईयर्स हॉट हो गया है। एंड थैंकफुली लंजा के हेयर भी ओपन था, तो लंजा का ईयर विंग देख नहीं पाएगा। लंजा देख पा रहा था कि विंग कोई भी वेपन कैरी नहीं करता, एक नाइफ भी नहीं, एक हेयर पिन तक नहीं। उसका बॉडी बिल्कुल वेपनलेस है। ये देख के लंजा ने विंग के पूरे बॉडी की तरफ देखा। एंड जब लंजा को लगा कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, फाइनली उसने अपने आंखों को विंग के फिस्ट की तरफ किया और कहा, विंग सच में कोई वेपन कैरी नहीं करता, क्या ऐसा करना ठीक है? तभी विंग ने कहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ, है ना? अगर मैं एक वॉर सर्वाइव कर पाया, देन आई थिंक मैं बिक्शिया को भी प्रोटेक्ट कर लूँगा, डोंट वरी। लंजा ने कहा, दोनों सिनेरियोज इंटायरली डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज तुम पैलेस के अंदर हो, आसपास सर्वेंट्स है, सोल्जर्स है, तो तुम अपने आप को इतना सेफ फील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग ने कहा, आपका थॉट तो बहुत अच्छा है, बट बिक्शिया अब चिंता मत कीजिए, मैं फ़ाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। लंजा ने कहा, दे लंजा अपने बेड के साइड में जाकर बैठ गया एंड उसने विंग की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाया। विंग को समझ नहीं आया, उसने लंजा की तरफ देखा कन्फ्यूज्ड होकर। लंजा ने कहा, यहाँ पर आओ। तो विंग कन्फ्यूज था, उसने धीरे धीरे खड़ा हुआ एंड वो बेड को क्रॉस करके लंजा के पास चला गया। जब विंग वॉक कर रहा था, तब लंजा का जो हेवी सिल्क बाथ रोब था वो विंग के चेस्ट को एक्सपोज कर रहा था। लंजा विंग के चेस्ट को, मसल को देख पा रहा था। सच में विंग एक वॉरियर है। विंग लंजा के सामने आया एंड खड़ा हो गया। लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा। हालांकि विंग ने अपने हाथ को रोकने की कोशिश किया, उसने प्रोटेस्ट किया, बट लंजा ने विंग के हाथ को ज़ोर से खींचा एंड उसके स्लीव्स को ऊपर किया ताकि वो उसके ऊन्स को एग्जामिन कर सके। लंजा ने देखा कि विंग के ऊन सच में क्लीन्ड हो चुके हैं एंड उसके ऊपर मेडिसिन भी लगाया गया है, क्योंकि मेडिसिन का स्मेल आ रहा था। अब उसके इंजरी में कोई भी डर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। ये देख के लंजा ने कहा, गुड। शादी के बाद शायद पहली बार लंजा विंग के हाथ को छू रहा था। लंजा फील कर पा रहा था कि धीरे धीरे विंग अपने फिंगर को लंजा के हाथ के ऊपर कर्ल कर रहा था। लंजा के हाथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। एंड जैसे ही विंग ऐसा कर रहा था, लंजा को फील हो रहा था, लंजा का हार्ट मेल्ट हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक वार्मनेस फील हो रहा था। उसके इंटायर बॉडी में जैसे एक रेडिएशन आ गया। उसे गुज़बम्स आने लगे थे। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसका ब्रीदिंग रुक गया था। उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ने लगे थे। लंजा को लग रहा था कि वो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, उसका सांस नहीं चल रहा है। उसके लिए सडनली ये फीलिंग बहुत ही ओवरवेलमिंग था। तो सडनली लंजा ने विंग से अपने हाथ को हटा लिया। जब लंजा ने ऐसा किया, विंग ने शायद कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया था लंजा के हाथ को फिर से पकड़ने के लिए। लंजा को नहीं पता ये लंजा का वहम था या फिर सच था। एंड देन विंग ने भी अपने हाथ को वापस ले लिया एंड अपने स्लीव्स को नीचे कर लिया। विंग ने लो वॉइस में कहा, बिक्शिया। तभी लंजा ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, तुमने लान जिंगी को ढूंढा है, बोलो तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ देखा, बहुत ही लविंगली। विंग जो अभी अभी नहा कर आया था, लंजा के कपड़ों में था एंड विंग के बॉडी से अभी लंजा का सैंडलवुड सोप का स्मेल आ रहा था। सोच रहा था अगर वो ये सेम क्वेश्चन किसी कंक्यूबाइन से करता तो वो लोग खुशी खुशी कहते कि उन्हें एम्परर का फेवर चाहिए, उन्हें एम्परर चाहिए। बेसिकली वो लोग एम्परर के क्लोज आना चाहते, उनके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते। वो लोग एम्परर के टच के लिए क्रेव करते हैं। तो लंजा सोच रहा था कि इनफैक्ट उसके कॉन्सर्ट को भी सेम ही होना चाहिए, उसे भी लंजा के टच के लिए क्रेव करना चाहिए। एंड अगर अभी विंग ने ऐसा ही कहा कि वो लंजा का टच चाहता है, उसके करीब आना चाहता है, तो लंजा मना नहीं करेगा, क्योंकि लंजा खुद से तो नहीं बोल रहा है ना, वो विंग का रिवॉर्ड पूरा कर रहा है, तो लंजा को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे।
ये सोचते हुए लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। वो विंग की तरफ देखने लगा। इस तरफ विंग, वो भी लंजा को डार्क आइज से देख रहा था। लंजा को लग रहा था कि शायद विंग अभी यही विश करने वाला है। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, अगर बिक्शिया चाहते हैं तो। ये बोलकर विंग कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गया एंड लंजा का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया। वो वेट करने लगा एंड तभी विंग ने कहा, मैं फिर से एक बार लान जिंगी से मिलना चाहूँगा। जैसे ही विंग ने ये कहा, लंजा का सारा होप, सारा एक्साइटमेंट एकदम से टूट गया। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, डिसअपॉइंटेड फील होने लगा। उसे स्ट्रॉन्ग गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा, ऑफ कोर्स। लंजा सोच रहा था, ये एक टाइनी रिक्वेस्ट है, वर्थलेस है। अगर लंजा चाहे तो वो इनको ये भी कह सकता है कि वो कुछ और भी मांग सकता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल विश है। लंजा इसे वैसे भी पूरा कर देगा। विंग कोई और रिवॉर्ड डिजर्व करता है और लंजा से कर भी देता, बट लंजा को डर था कि शायद विंग फिर से उसे सेकेंड टाइम डिसअपॉइंटेड करेगा, जो लंजा नहीं होना चाहता था। तो लंजा ने फिर से विंग को रिवॉर्ड देने का ऑफर नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, ये अरेंज किया जाएगा। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, एकदम बिग स्माइल। उसने कहा, थैंक यू बिक्शिया। ये बोलकर विंग ने वो किया एंड वो वहाँ से दरवाजे की तरफ जाने लगा, जैसे कि वो हर रात करता है। तभी लंजा ने कहा, वेट। विंग रुक गया। विंग ने अपने हेड को टर्न किया लंजा की तरफ, ये देखने के लिए कि लंजा क्या कहना चाहता है। तभी लंजा खड़ा हुआ एंड उसने अपना खुद का फोल्ड किया हुआ विंटर जैकेट लिया एंड वो विंग के पास चला गया। देन उसने उस विंटर जैकेट को विंग के ऊपर फहरा दिया, उसके शोल्डर के ऊपर। एंड लंजा कंसोर्ट, जो शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। लंजा ने कहा, विंटर में वार्म कपड़े पहना करो। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा बेड में चला गया एंड सो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब कोर्ट शुरू हुआ एंड सारे मिनिस्टर्स चाय पी रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब ज़ेबोचू ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि आज आफ्टरनून को जिंगी विंग से मिलने के लिए आएगा चाय के दौरान। तो लंजा ने नोट किया। लंजा अपने भाई लान सिजन को बहुत एडमायर करता है। वॉर के दौरान वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बहुत अच्छे से वॉर को संभाला था। इनफैक्ट वो बैटलफील्ड में भी जाया करते थे कभी कभी। लंजा ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2 सालों से, ज़ेबोचुन ने बहुत वेट लॉस कर दिया है एंड वो ज़्यादा स्माइल भी नहीं करते। शायद वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड लंजा को समझ नहीं आता कि ये सब सहने के बाद भी वो हर टाइम स्माइल कैसे कर लेते हैं, वो भी दिल से। उनका हार्ट इतना काइंड कैसा है। लंजा को लगता है शायद ये निये मिंगजे का इन्फ्लुएंस है, दैट्स वाई वो इतना काइंड हार्टेड रह पाते हैं हर टाइम। एंड लंजा ने सुना था कि वॉर के दौरान लान सिजन का हर एक स्ट्रेटजी बहुत ही पॉपुलर हुआ था। वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर वो होप एंड रिलीफ देकर आते हैं। एंड लंजा इस बात से अनजान नहीं है कि इस कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो लंजा के जगह ज़ेबोचुन को प्रेफर करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि एम्परर लंजा को नहीं, ज़ेबोचुन को बनना चाहिए। लोगों को लगता है कि उन्हें एक काइंड कंसिडरेट एम्परर की जगह एक कोल्ड हार्टेड एम्परर मिला है। बट लंजा ने देखा कि ज़ेबोचुन ने कभी भी एम्परर बनने का डिज़ायर दिखाया ही नहीं है। बट शायद ज़ेबोचुन ने कभी दिखाने का हिम्मत नहीं किया है, लंजा को नहीं पता। अब कोर्ट के बाद लंजा जिंगशी की तरफ जा रहा था विंग से मिलने के लिए एंड उसके साथ उसका असिस्टेंट एंड उसका कुछ मेड्स भी था। लंजा एक एम्परर है, अगर वो चाहेगा तो विंग को उससे मिलने के लिए बुलाया जा सकता है। लंजा को खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। बट लंजा देखने के लिए इंटरेस्टेड था कि अपने न्यू हाउस में विंग कैसे फिट हुआ है। कुछ टाइम से वो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहा है एंड उसके रहने के दौरान लंजा कहीं भी जिंगशी में गया नहीं है। तो लंजा उसके रहने के दौरान जाना चाहता था, ये देखने के लिए कि वो कैसा कंफर्टेबल है। हालांकि लंजा ने अपने असिस्टेंट को जो ऑर्डर दिया था विंग को वार्म कपड़े देने का, उस ऑर्डर को पेई रोंग ने फुलफिल कर दिया है, बट फिर भी लंजा देखना चाहता था। तो बिना नोटिस के लंजा जिंगशी की तरफ जाने लगा। जब वो रेयर पैलेस को क्रॉस कर रहा था तब एज ऑलवेज वो कंक्यूबाइंस लंजा के एटेंशन के लिए वेट कर रहे थे, एटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे, बट लंजा ने उन्हें इग्नोर किया एंड वो आगे बढ़ने लगा। एंड हर एक राजमहल में अगर कोई किसी कमरे में जाता है तो उसे कमरे के दरवाज़ा ओपन करने से पहले
उसके आने का अनाउंसमेंट किया जाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो इस बार भी वही हुआ। जब लंजा विंग के दरवाजे के पास जा रहा था तब पेई रोंग ने ज़ोर से अनाउंस किया कि लंजा आ रहा है। एंड अनाउंस करते ही लंजा ने विदाउट एनी वेट दरवाजे को ओपन कर दिया एंड वो जिंगशी के अंदर चला गया। पेई रोंग सर्वेंट्स के साथ बाहर ही खड़ा था। जिंगशी में लंजा अकेला था। जिंगशी बिल्कुल अंधेरा था, अंदर कोई भी लाइट या फिर कुछ भी नहीं जल रहा था। हालांकि अंदर उतना ठंडा नहीं था जो बाहर है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा था। अंदर इतना अंधेरा था कि लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि विंग अंदर है भी या नहीं। तभी लंजा को बेड के ऊपर कुछ ब्लैंकेट सा दिखाई दिया एंड उसे लगा कि ब्लैंकेट के अंदर कोई शेप है। लंजा बेड के पास गया तो ब्लैंकेट के अंदर विंग कर्ल्ड होकर सोया हुआ था। उसने अपने नोज तक ब्लैंकेट को रैप कर लिया था। उसका डार्क हेयर खुला हुआ था एंड बिस्तर के ऊपर बिल्कुल बिछड़ा हुआ था। उसके फेस के ऊपर थोड़ा बहुत हेयर पड़ रहा था। उसके चीक्स पिंक थे एंड एज यूजुअल उसका लैशेस लॉन्ग एंड डार्क थे। एंड विंग इंक्रेडिबली कॉजी दिख रहा था एंड वो सॉफ्टली ब्रीदिंग कर रहा था। वो गहरी नींद में था। लंजा उसके करीब गया। वो स्लीपिंग विंग को देखने लगा। लंजा सोच रहा था तो पूरी रात उसके रूम ब्लैक पाइन हॉल में गार्ड देने के बाद वो इस टाइम में सोता है। विंग को कंफर्टेबल देखकर, वार्म देखकर लंजा को अंदर ही अंदर प्लेजर फील हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। उसके अंदर से वो गुस्सा चला गया जो इतने टाइम से हुआ करता था। वो इतने दिनों से खुद ब्लैंकेट के अंदर आराम से सोया करता था, जबकि विंग दरवाजे के सामने बैठा रहता था। तो लंजा को अंदर अंदर गुस्सा आता था, उसे बुरा लगता था। अब जाकर लंजा को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि विंग यहाँ पर कंफर्टेबल है। बट फिर भी लंजा के अंदर एक गुस्सा भी था एंड वो ये है कि जब तक लंजा यहाँ पर नहीं आया था तब तक लंजा को नहीं पता था कि विंग के पास कोई ब्लैंकेट नहीं है, कोई भी विंटर क्लोथ्स नहीं है। जब लंजा यहाँ पर आया तब जाके उसने ऑर्डर दिया ये सब मंगवाने का। इसका मतलब तब तक विंग ठंड में अनकंफर्टेबली यहाँ पर सोया करता था एंड उसने एक बार भी लंजा को ये नहीं बताया था कि वो कितना अनकंफर्टेबल है, उसे कितना ठंड लग रहा है। वो हर टाइम मना करता रहा क्योंकि ऑफकोर्स विंग यांगमिंग में रहा करता था, उसके बाद येलिंग में जहाँ पर इतना ठंड नहीं पड़ता है। बट फिर भी विंग ने उसे एक बार भी नहीं कहा था कि उसे ठंड लगता है। उसके अंदर ये गुस्सा थोड़ा बहुत था बट लंजा ने कुछ कहा नहीं। वो विंग को सोते हुए देख रहा था। विंग सोते हुए शाय कर रहा था। उसने सोते हुए इस साइड से उस साइड किया एंड लंजा चुपचाप उसे देखता रहा। उसका मन कर रहा था कि वो विंग के और भी करीब जाए, उसके चीक को टच करे, स्ट्रोक करे, उसके बॉडी को वार्मनेस को फील करे। बेड में विंग ने जो अपने लिए नेस्ट बना लिया है, लंजा उस नेस्ट के हिस्सा बनना चाहता था। एंड तभी लंजा ने सोचा कि वो ये सब क्या सोच रहा है, रिडिक्यूलस। ये सोचते हुए लंजा दरवाजे के पास चला गया। उसने दरवाजे के बाहर देखा तो वहाँ पर पेई रोंग खड़ा था सर्वेंट्स के साथ। लंजा ने कहा, जब वी गोइफे जाग जाएंगे तब जिंगी को उससे मिलने के लिए भेज देना। पेई रोंग ने नोट किया। दिल लंजा उस रूम से निकल गया बट वो वहाँ से तब तक नहीं गया जब तक रूम का दरवाज़ा ठीक से बंद न किया गया हो। जैसे ही बंद होने का आवाज़ हुआ लंजा वहाँ से चला गया। अब ऐसा ही हुआ आफ्टरनून को जब विंग का नींद खुला तब लंजा के प्राइवेट हॉल में लान जिंगी के साथ उसका मीटिंग अरेंज किया गया जहाँ पर लंजा भी मौजूद था। वहाँ पर लंजा ऑलरेडी आ चुका था एंड लान जिंगी के माँ ने जिंगी को भी वहाँ पर लेकर आ चुका था। उस टेबल के ऊपर बहुत सारे प्लेट्स थे। कुछ प्लेट्स में कैंडीज थे, कुछ प्लेट्स में केक्स था जो स्पेशली जिंगी के लिए था ताकि जिंगी इन्हें एंजॉय करे एंड इन्हें लंजा ही लेकर आया था, लाने के लिए बोला था। एंड लंजा, विंग एंड जिंगी के माँ के लिए वहाँ पर टी का इंतज़ाम किया गया था। जब तक विंग उस रूम में नहीं आया था तब तक लंजा जिंगी से बात कर रहा था। वो उसके स्टडी को लेकर, प्ले टाइम को लेकर क्वेश्चनिंग कर रहा था। एंड तभी सोल्जर्स ने अनाउंस किया कि विंग वहाँ पर आ रहा है। एंड उन लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो विंग दरवाजे से अंदर आया। लंजा ने देखा कि आज विंग ने वाइब्रेंट कलर का कपड़ा पहना था एंड लंजा विंग को ऐसे कपड़े पहनकर पहली बार देख रहा था। विंग बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर आया था। उसके फेस में एक स्माइल था, उसका आईज जैसे डांस कर रहा था। इससे पहले विंग लंजा को या फिर जिंगी को ग्रीट कर पाता, जिंगी दौड़कर विंग के पास चला गया एंड उसके पैर को हक कर लिया और कहा, शियांग गग्गा। तभी जिंगी के माँ ने
विस्पर करते हुए कहा, ये यार। तभी लंजन ने कहा, लान जिंगी, विंग को प्रॉपरली ग्रीट करो। ये सुन के जिंगी ने लंजन की तरफ देखा एंड देन वो विंग से अलग हुआ। जिंगी को पता नहीं था कि उसे विंग को क्या बुलाना चाहिए, तो जिंगी के माँ ने विस्पर करते हुए कहा, बोलो वी गुई फेई। तो जिंगी ने कहा, वी वी गुई फेई। ये सुनकर विंग ने कहा, अरे जिंगी, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के विंग ने जिंगी को अपने बाहों में उठा लिया, जैसे कि वो किसी राइस बैग को उठा रहा हो, एंड वो उसे कैरी कर कर टेबल के सामने लेकर चला गया एंड वो टेबल में जाकर बैठ गया। उसने लंजा को एंड जिंगी के माँ को ग्रीट किया। उसने कहा, बिक्शिया लान फुरेन, ये बोल के उसने वो किया। तभी लंजा ने कहा, बिहेव। लंजा ने एक्चुअली ये बात विंग को कहा था, क्योंकि विंग अपने नीस को हिला रहा था जिंगी को हंसाने के लिए, एंड जिंगी भी विंग के लैब में कूद रहा था एंड विंग हंस रहा था। जैसे लंजन ने कहा बिहेव, विंग को लगा कि लंजन ये बात जिंगी को बोला है, तो विंग ने कहा, बिक्शिया, ये यार इतना छोटा है, एक बेबी है, वो बिहेव कैसे कर सकता है। तभी जिंगी ने कहा, मैं बेबी नहीं हूँ। ये बोल के जिंगी ने पाउट किया। उसने कहा, मैं 3 साल का हूँ। विंग ने कहा, 3? यू नो व्हाट, मेरा आयुन भी 3 साल का है। तुम दोनों भाई जैसे हो सकते हो। आई एम श्योर अगर तुम दोनों कहीं भी एक साथ रहे तो मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों कुछ ना कुछ तबाही तो करोगे ही। ये लो कैंडी खाओ, बिक्शिया ने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। ये बोल के विंग ने जिंगी को टेबल की तरफ लीन किया ताकि जिंगी अपना पसंदीदा कैंडी चूज़ कर सके। बट जैसे ही जिंगी ने कैंडी चूज़ करने गया, जिंगी के हाथ लगकर वो प्लेट टेबल से नीचे गिर गया एंड एकदम 2 हिस्सों में टूट गया फ्लोर में। ये देख के विंग एकदम से डर गया, उसका पोस्चर एकदम सीधा हो गया। वो डर के लंजन की तरफ देखने लगा। उसने कहा, बिक्शिया, मैं माफ़ी। तभी लंजन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। देन लंजन ने सर्वेंट्स को बुलाया। सर्वेंट्स दौड़ के वहाँ पर आए। उन्होंने क्विकली उन चीज़ों को क्लीन कर दिया एंड देन उन लोगों ने एक न्यू प्लेट के साथ न्यू कैंडीज़ को रिप्लेस कर दिया एंड सामने रख दिया। लंजन उन कैंडीज़ को विंग के सामने रखा। ये सब देख के विंग शॉक्ड होकर लंजन को देख रहा था एंड देन विंग ने लंजन के हाथ से उस प्लेट को लिया एंड जिंगी से कहा, ये यार, ये लो, अब बिक्शिया को थैंक यू कहो। जिंगी ने लंजन को कहा, थैंक यू बिक्शिया। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड जिंगी हैप्पीली कैंडी को खाने लगा। जैसे ही जिंगी कैंडी खाने लगा, लंजन ने विंग की तरफ एंड जिंगी के माँ की तरफ इशारा किया ताकि वो लोग भी चाय पीना शुरू करें। चाय पीते हुए विंग ने जिंगी के माँ लान फुरेन से पूछा, क्या ये यार भी इसी फॉरबिडन पैलेस में रहता है। लान फुरेन ने कहा, वी गुई फेई, हम पास में ही रहते हैं, बट इस पैलेस के अंदर नहीं। मेरा हस्बैंड बिक्शिया का डायरेक्ट मिनिस्टर तो नहीं है, बट बिक्शिया एंड दियनशिया बहुत ही काइंड है, जो वो लोग हमें ये ईयर को यहाँ पर विज़िट करने के लिए आने के लिए परमिशन देते हैं। ये ईयर को यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। ये सुन के विंग ने कहा, आई एम श्योर जब वो बड़ा होगा वो ज़रूर एम्परर को बहुत क्रेडिट देगा। इनफैक्ट वो येस्टरडे बहुत ही ब्रेव था। लान फुरेन ने कहा, प्लीज़ वी गुई फेई, उसे अब सर भी मत चढ़ाइए। उसने तो पूरे पैलेस को इधर उधर दौड़ाया। इनफैक्ट उसे तो आज यहाँ पर चाय या फिर केक भी नहीं देना चाहिए। वो बहुत बदमाश हो गया है। ये सुन के विंग ने सॉफ्टली स्माइल किया एंड जिंगी की तरफ देखा और कहा, बच्चों को थोड़ा बदमाश होना चाहिए, इससे ही वो लोग बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बनते हैं एंड ब्रेव भी। इस बार विंग का वॉइस बहुत ज़्यादा लाइट था। जी ये सब वहाँ पर चुपचाप बैठ के देख रहा था। दिन जब जिंगी कैंडी खा रहा था, विंग ने लान फुरेन की तरफ देखा और कहा, लान फुरेन प्लीज़ आप अपने फैमिली के बारे में बताइए। एंड देन उन लोगों ने ऐसे ही टाइम को स्पेंड किया। चाय पीना हो जाने के बाद जी को भी नींद आ रही थी, तो लान फुरेन जी को लेकर वहाँ से चली गई एंड विंग खुद उनको दरवाजे तक छोड़ कर आया। एंड विंग तब तक जी को कैरी करता रहा जब तक वो लोग दरवाजे के बाहर ना चले जाए। फाइनली उनके जाने के बाद विंग स्लोली लंजे के पास वापस आया एंड फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। देन उसने लंजे को वो करते हुए कहा, थैंक यू बिक्शिया। लंजे ने क्वाइट टोन में कहा, एक रिवॉर्ड अर्न किया जाता है, उसके लिए थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। आयुअन कौन है। ये सुनकर विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया जो कि एक सैड स्माइल था। उसने अपने लिए चाय सर्व किया और कहा, वो मेरा बेटा है।
ये जब विंग बोल रहा था तब लंजर चाय पी रहा था एंड ये सुनते ही लंजर ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। ये देखकर विंग शॉक्ड हो गया एंड कंसर्न्ड भी। उसने कहा, भिक्षिया। तभी रंजन ने अपनेट को शेक किया एंड विंग को रिएश्योर किया कि वो ठीक है। लंजर ने कहा, तुम्हारा बेटा? विंग ने कहा, अरे भिक्षिया, I mean, मेरा बहुत क्लोज है, मेरा खुद का बेटा नहीं है। वो विन सर्वाइवर्स में से एक है। उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया है। जब वो एक इन्फेंट था तब से मैंने उसे रेज किया है। तब हम येलिंग में रहा करते थे एंड इस स्प्रिंग में वो भी 3 साल का हो जाएगा, जी की तरह। ये सुनकर लंचा सोच रहा था तो इस वजह से विंग बच्चों के साथ इतना फैमिलियर है, उसे बच्चों को हैंडल करना आता है। तो लंजा ने कहा, तुम उसे मिस करते हो। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, मैं बहुत लोगों को मिस करता हूँ। मैं विंचिंग को मिस करता हूँ। मैं उसके थ्रेट को मिस करता हूँ जो वो हमेशा दिया करती थी अपने नीडल्स को लेकर। मैं विनिंग को मिस करता हूँ जो उसका भाई है। मैं अपने सीजीओ को मिस करता हूँ। इनफैक्ट जब मैं इस पैलेस में आ रहा था पहली बार तब मेरा सीजीए का बेटा भी हुआ था, बट मैंने अभी तक उनके बेटे को नहीं देखा है। मैं जियांगचन को मिस करता हूँ जो हमेशा यही सोच के वरी रहता था कि मैं कोई मिस्टेक करूँगा एंड उसके फैमिली नेम के ऊपर बदनाम लेकर आऊँगा। एंड ऑफ कोर्स मैं अपने बेटे को मिस करता हूँ, आई1 को। बट अब जब मैं यहाँ पर हूँ वो लोग सेफ़ हैं, उन्हें ठीक से खाना मिल रहा है, वार्म कपड़े मिल रहा है, वो लोग एटलीस्ट ठीक से जी पा रहे हैं। तो भिक्षिया को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा माइंड सिर्फ मेरे ड्यूटी के ऊपर है, लंजा ने कहा। तो विंग ने उन्हें बचाने के लिए अपने फैमिली को छोड़ दिया। विंग ने अपने हेड को सॉफ्टली सेक किया। उसने कहा, लेट्स से मैं भिक्षिया के पास आया हूँ उनके फ्यूचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सिर्फ भिक्षिया ही ऐसा इंसान है जो ऐसा कर सकते हैं। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ शार्पली देखा। उसे लगा कि शायद विंग जोक कर रहा है, बट विंग जोक नहीं कर रहा था। विंग दिल से ये बात बोल रहा था जो लंजा देख पा रहा था। विंग का ये साइड देखकर लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। कल जो लंजा को इंसल्ट फील हो रहा था कि विंग ने एज अ रिवॉर्ड उसे ना चुनकर एक बच्चे को चुना, अब वो गुस्सा उसके अंदर से जा चुका था, अब वो इंसल्ट उसके अंदर से जा चुका था। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड क्वाइटली कहा, तुम फिर से उससे मिल पाओगे, जिंगी से। ये सुन के विंग ने लंजे की तरफ देखा। कुछ टाइम के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, शाई किया एंड फिर से उसने अपनी आंखें ओपन किया एंड लंजे की तरफ देखा। उसने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू भिक्षिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।